रायपुर में मुख्यमंत्री विजय साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की अहम बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी। नवा रायपुर में नरसी मोहनजी संस्थान खुलेगा, 133 स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा। आबकारी नीति 2026-27 को भी मंजूरी। रायपुर में सियासी माहौल गरमाया, कमिश्नरी प्रणाली पूरे जिले में हो सकती है लागू। कांग्रेस प्रदर्शन पर बीजेपी ने बोला तीखा हमला, कहा प्रशासन केवल रिकॉर्डहीन घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा, विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा। रायपुर में दुष्कर्म आरोपी के घर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर हमलावर विपक्ष। दीपक बैज ने सरकार को घेरते हुए कानून व्यवस्था को ढीला बताया, कहा घर तोड़ने से अपराध नहीं रुकता। नमस्कार, छत्तीसगढ़ी खास खबरें देखने अब सब मैं हूं आपके साथ साहिल कीर्तनी। रायपुर में मुख्यमंत्री विजय साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक में राज्य के शिक्षा और विकास से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट ने नवा रायपुर में नरसी मोहनजी संस्थान खोलने को मंजूरी दी, जिससे शहर शिक्षा और आईटी हब बनेगा। इसके अलावा 133 स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने और आईटी सेक्टर मजबूत करने के लिए एमओयू को स्वीकृति मिली। सरकार ने आबकारी नीति 2026-27 को भी हरी झंडी दी। सरकारी अस्पतालों में जांच सुविधाओं में सुधार पर भी ध्यान दिया गया। बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी नीति 2026-27 के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। इससे संबंधित समस्त अनुषांगिक कार्यवाहियों के लिए आबकारी विभाग को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है। मंत्रिपरिषद द्वारा एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए नवा रायपुर अटल नगर में उच्च कोटि के शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए जाने हेतु श्री विले पार्ले कलावनी मंडल को उनके नरसी मोजी प्रबंधन अध्ययन संस्थान की स्थापना के लिए सेक्टर 18 में चिन्हांकित लगभग 40 एकड़ भूखंड का आवंटन लीज के रूप में एक मुश्त 90 वर्षों के लिए करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। SVKM एक ख्याति प्राप्त संस्थान है जो शिक्षा के क्षेत्र में 1934 से कार्यरत है। वर्तमान में 30 शैक्षणिक संस्थान संचालित कर रही है, जो कि 1 लाख से अधिक छात्रों को प्रति वर्ष प्री प्राइमरी। रायपुर में आज सियासी माहौल गर्म है। मुख्यमंत्री कार्यालय की कैबिनेट बैठक में कमिश्नरी प्रणाली को पूरे जिले में लागू करने पर चर्चा हो सकती है। इसी बीच मतदाता सूची और नामों को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला। बीजेपी नेता ने कहा कि प्रशासन केवल उन घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है जिनका पुराना रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने कांग्रेस के प्रदर्शन को मीडिया स्टंट करार दिया। राजनीतिक गलियारों में यह घटनाक्रम चर्चा का विषय बना हुआ है और आगामी दिनों में इसके और प्रभाव की संभावना जताई जा रही है। रायपुर में दुष्कर्म आरोपी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई के बाद विपक्ष ने तीखा हमला किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि किसी भी अपराधी के घर पर बुलडोजर चलाने से अपराध नहीं रुकेगा। उन्होंने राज्य सरकार पर लूट, हत्या और डकैती रोकने में नाकामी का आरोप लगाया। बैज ने कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह ढीली पड़ चुकी है और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। उनका कहना था कि केवल घर तोड़ने से अपराध पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता। विपक्ष ने सरकार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। देखिए, किसी भी आरोपी के घर में क्या बुलडोजर चला देने से अपराध रुकेगा क्या? सरकार इस तरह की लूट, हत्या, चोरी, डकैती, रेप जैसी घटनाओं को रोकने के लिए काम क्यों नहीं कर रही है? मुस्तैद क्यों नहीं है सरकार? घटना घट जाता है और उसका किसी घर तोड़ दो, किसी मकान तोड़ दो, किसी दुकान तोड़ दो। इस तरह की घटना तोड़ने से क्या घटना रुकेगी?
सरकार को तो सबसे पहले इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कानून व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना पड़ेगा। कानून व्यवस्था तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, डर भय खत्म हो चुका है, अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं। किसी के घर तोड़ देने से अपराध नहीं रुक सकता। सरकार को कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर दे। रायपुर में मतदाता सूची से नाम काटे जाने के मुद्दे को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर सैकड़ों मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। इसके विरोध में शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद कुमार मेमन और यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया और मतदाता सूची में गड़बड़ी को तत्काल ठीक करने की मांग की है। कुमार मेमन जी, शहर अध्यक्ष, और पप्पू बंजारी जी, पंकज शर्मा जी, भाई अजीत कुकरेजा सहित भाई आकाश शर्मा, यूथ कांग्रेस का हमारे प्रदेश के अध्यक्ष है, तमाम लगभग 100 से अधिक साथियों को ये शांतिपूर्वक तहसील ऑफिस में बैठ के प्रदर्शन कर रहे थे। कारण प्रदर्शन करने का मतलब ये कि पूरे बल्क में 400 से 500 SIR जो अभी चल रहा है, दावापत्ती का चल रहा है, 400 से 500 फॉर्म जो नाम काटने का भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सीधा तहसील ऑफिस में जाकर उनके बाबू को एक साथ बल्क में उनका फॉर्म दिया जाता है। ये कैसे संभव है, जबकि SIR में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर नाम काटने का। छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति का धमतरी जिले में बड़ा असर सामने आया है। हाल ही में आत्मसमर्पण करने वाली 5 लाख की इनामी महिला नक्सली भूमिका की निशानदेही पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। DRG धमतरी की टीम ने दौड़ पंडरीपानी जंगल क्षेत्र में माओवादियों के एक गुप्त हथियार डंप को ध्वस्त किया। कार्रवाई के दौरान जमीन के भीतर दबाकर रखी गई एक ऑटोमेटिक SLR राइफल सहित कुल 3 बंदूकें और मैगजीन बरामद की गई। पुलिस के अनुसार यह नक्सल नेटवर्क को कमजोर करने की दिशा में एक अहम सफलता है। अभी हाल में शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर एक 5 लाख की इनामी महिला नक्सली एरिया कमेटी मेंबर गीता और लता और समारी और भूमिका ने छत्तीसगढ़ पुलिस धमतरी इकाई के सामने आत्मसमर्पण किया था और उससे ही पूछताछ में उसकी निशानदेही पे दौड़ पंडरीपानी नामक जगह उसकी जंगलों में एक छुपा कर रखा हुआ डंप में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। इस खेत में एक SLR वेपन बरामद हुआ है, उसके साथ में 2 मैगजीन भी SLR की हैं। इसके अतिरिक्त एक सिंगल शॉट वेपन और एक भरमार वेपन भी बरामद किया गया है। धमतरी जिले में नक्सल उन्मूलन की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम। रायपुर में अवैध शराब के परिवहन और बिक्री पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग ने सख्त अभियान शुरू कर दिया है। कलेक्टर गौरव सिंह और आबकारी आयुक्त R संगीता के निर्देश पर उरला थाना क्षेत्र अंतर्गत बीर गांव में छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान अवैध शराब का परिवहन करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। विभाग ने मौके से बड़ी मात्रा में शराब जब्त करने के साथ ही परिवहन में प्रयुक्त वाहन को भी कब्जे में लिया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध मदिरा के खिलाफ यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। रायपुर में महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। जोन 3 अंतर्गत झंडा चौक पंडरी क्षेत्र में शासकीय नजूल भूमि पर बने अवैध निर्माणों को JCB से हटाया गया। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी अब्दुल सज्जाद अंसारी द्वारा किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। साथ ही याकूब खान और मुनव्वर खान के निर्माण भी पूर्व में दिए गए नोटिस के बाद तोड़े गए। कार्रवाई में कुल लगभग 700 वर्गफीट शासकीय भूमि मुक्त कराई गई। यह अभियान कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त और SSP के निर्देश पर प्रशासनिक टीम द्वारा संचालित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी PM सूर्य घर योजना को रायपुर में सफल बनाने के लिए महापौर मीनल चौबे ने नई पहल की है। महापौर ने नगर निगम के सभी वार्ड पार्षदों से अपील की है कि वे पहले अपने अपने घरों में सोलर पैनल लगवाकर जनता के सामने उदाहरण प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से आम नागरिकों में विश्वास बढ़ेगा।
साथ ही पार्षदों से अपने अपने वार्डों में योजना का प्रचार प्रसार कर अधिक से अधिक लोगों को सौर ऊर्जा अपनाने और योजना का लाभ दिलाने का आग्रह किया गया है। राज्य के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के समाज हितकारी मंशा के अनुरूप हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पावर वितरण कंपनी के माध्यम से संचालित अभिनव योजना पीएम सूर्य घर योजना का लाभ उठाने की विनम्र अपील रायपुर नगर निगम के सभी पार्षदों से करती हूँ। रायपुर नगर निगम के सभी पार्षद अपने अपने घरों में सोलर पैनल छत्तीसगढ़ विद्युत पावर वितरण कंपनी के माध्यम से स्वयं भी लगवाएं और राष्ट्र हित में विद्युत की बचत करने का सकारात्मक संदेश समाज को और वार्डवासियों को देवे और अपने अपने वार्ड और अपने क्षेत्र के रहवासी नागरिकों से भी अपील करें कि वे पीएम सूर्य घर योजना को अधिकाधिक संख्या में उसका लाभ लें और अपने अपने घर में। रायपुर से बीजेपी विधायक पुरेंद्र मिश्रा ने आज कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के बयानों को उनकी निजी महत्वाकांक्षा से प्रेरित बताया। मिश्रा ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में हुए कथित भ्रष्टाचार और हालिया आगजनी की घटनाओं के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन में भ्रष्टाचार चरम पर है। विधायक ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार में शामिल दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में आज उस समय हंगामा हो गया जब एक शैक्षणिक कार्यक्रम में आरएसएस के सह सरकार वाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल को मुख्य अतिथि के बनाए जाने का विरोध शुरू हुआ। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने इसे शिक्षा के भगवाकरण का प्रयास बताते हुए राज्यपाल रमन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में काले झंडे दिखाए। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए प्रदर्शनकारी छात्र नेताओं को गिरफ्तार कर सेंट्रल जेल भेज दिया। घटना के बाद परिसर में तनाव का माहौल बना रहा। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में आज श्रीमान शंकर देव शोक पाठ का लोकार्पण था, जिसमें माननीय राज्यपाल मुख्यमंत्री शामिल थे। इसके साथ साथ आरएसएस के लोगों को मुख्य प्रवक्ता बनाया गया था, जिसके विरोध में आज एनएसयूआई पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय पहुंचकर काला झंडा दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया है। लगातार पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में आरएसएस के गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। चाहे मैं एबीवीपी को बढ़ावा देने की बात करूं, आरएसएस के तमाम अलग अलग प्रोफेसर जो संघीय कार्य कर रहे हैं उसकी बात करूं, प्रदेश में जितने भी सरकारी विश्वविद्यालय उसमें लगातार देखने को मिल रहा है। चाहे मैं जीजू की बात करूँ या इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की, जहाँ भ्रष्टाचार और आरएसएस के लोग लगातार अपने कार्यक्रमों को संचालित कर रहे हैं, जिसका विरोध हमने किया। और छत्तीसगढ़ के जो विष्णुदेव साय जी के पुलिस है उनके द्वारा बर्बरतापूर्वक हमको गिरफ्तार करके आज सेंट्रल जेल लाया गया है। लेकिन एनएसयूआई डरने वाली नहीं है। एनएसयूआई छात्र हित की मुद्दा लड़ते रहेगी और जितने भी अगर विश्वविद्यालय में संघीय कार्यक्रम होगा उसका हम कड़ा। राजनांदगांव जिले की बसंतपुर पुलिस ने तकनीक का बेहतर उपयोग करते हुए 12 लोगों के खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर उन्हें लौटाया। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के मार्गदर्शन में चलाए गए विशेष अभियान के तहत करीब 1.5 लाख रुपए मूल्य के मोबाइल ढूंढे गए। थाना परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सभी मोबाइल उनके असली मालिकों को सौंपे गए। अपना खोया हुआ फोन वापस पाकर प्रार्थियों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने पुलिस टीम के इस प्रयास की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया। राजनांदगांव में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत यातायात पुलिस ने जागरूकता अभियान तेज कर दिया। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन में शहर के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने निबंध प्रतियोगिता के माध्यम से सड़क सुरक्षा का संदेश दिया। यातायात कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान युवाओं ने सड़क हादसों की रोकथाम, यातायात नियमों के पालन और सुरक्षित ड्राइविंग पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को जिम्मेदार नागरिक बनाना और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना रहा। पुलिस ने छात्रों की सहभागिता की सराहना की। रायपुर पुलिस ने आम जनता की संपत्ति की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह के निर्देशन में चलाए गए विशेष अभियान के तहत 200 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए गए।
करीब 40 लाख रुपए मूल्य के इन स्मार्टफोन्स को आज उनके मूल स्वामियों को सौंपा गया। लंबे समय से अपने कीमती मोबाइल खोने से परेशान आवेदकों को इस कार्रवाई से बड़ी राहत मिली है। पुलिस की इस पहल की लोगों ने सराहना की है। पुलिस सामने खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।